अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका एहसान एक्सपर्टिस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से आप लोग एक सक्सेसफुल फेसबुक एड कैंपेन को रन कर सकते हैं। वो क्या फैक्टर्स होते हैं, ये क्या ऐसी चीज़ें जो आपको जहन में रखना मस्ट है अगर आप एक सक्सेसफुल कैंपेन को रन करना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको लाजमी से आप एंड तक वॉच कीजिए क्योंकि मैं इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली एक कैंपेन रन करके दिखाऊंगा अपने एक पेज से रिलेटेड। अब वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मैं पॉइंट्स और क्लियर करता जाऊंगा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर ही, और इसको लाजमी से एंड तक फॉलो कीजिए। और अगर आप चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से मिल सकें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ चुके हैं अपने पेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने जो अभी लेटेस्ट मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट पोस्ट की है, अभी हम उसको बूस्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान से हर स्टेप को फॉलो कीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। राइट, तो अभी ये पोस्ट मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ नीचे। ये हमारा पेज है, ये हमने जो है क्या नाम है, ये पोस्ट मैंने अभी की है मैजिक आई लेंसेज की। तो इसको हम बूस्ट करेंगे एक दिन के लिए, आपको मैं सिर्फ एक दिन के लिए करके दिखाऊंगा ये। राइट, अब इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप थोड़ा नीचे आएंगे। देखिए, पोस्ट आपने इस तरह की लिखनी है शुरू में कि आपको मतलब उसका टाइटल थोड़ा सा हेडिंग थोड़ी आई कैची हो ताकि कस्टमर आपकी तरफ मुतवज्जो हो। राइट, अब ये बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन है इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने मेन्यू ओपन होगा। अब देखिए ऑप्शन दो आ रहे हैं, गेट मोर एंगेजमेंट, गेट मोर मैसेजेस। अब आपको ये पहले डिसाइड करना है कि भाई आपका ऐड किस किस्म का। अगर आपने मैसेजेस लेने हैं, आपको कोई आपने कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस मैसेजेस वाले को सेलेक्ट करें। अगर आपने अपनी वेबसाइट की शेयरिंग करनी है, वेबसाइट को प्रमोट करना, तो फिर आप इंगेजमेंट वाले को सेलेक्ट करें। तो मेरे क्योंकि प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं गेट मोर मैसेजेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लाजमी से आप फॉलो कीजिएगा। राइट, तो मैं गेट मोर मैसेजेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल। अभी तो नीचे ऑप्शन भी है, बटन्स के अंदर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कि सेंड मैसेजेस में आपको मतलब कि आपको मैसेंजर में मैसेज चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए। तो आप इसे अपने हिसाब से एज योर प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आप मैसेज व्हाट्सएप पे अपने लेना चाह रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट इसको आप पेज पे मैसेजेस लेना चाहते हैं। अब क्योंकि मेरे केस के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मैसेजेस जो हैं वो पेज के ऊपर डायरेक्ट आए, तो मैं सेंड मैसेजेस वाला ही बॉक्स टिक करूँगा। अगर आप इसकी जगह कोई और भी चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा देखिए, नीचे लिखा है ना वेलकम मैसेज। अब यहाँ पे आप वेलकम मैसेज कस्टम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई अगर बंदा मैसेज करता है, आप उस वक्त मौजूद ना भी हो तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आपकी कैटेगरी को स्पेशल यानी पॉलिटिकल फिगर्स तरह की कुछ है तो फिर आप वहाँ से इस ऑप्शन को टिक करेंगे, वरना आप नीचे आ जाए। नीचे आके आप देखें, आपको यहाँ लिखा ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडियंस। क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको लेंस अपना जो आपको ऐड अपना दिखाने किन लोगों को, आप पहले तो सेलेक्ट करेंगे आपको मेल को दिखाना है, फीमेल को किसको दिखाना है, तो आप ऑल सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है सबको। उसके बाद आता है एज ग्रुप। अब आपका जो कंटेंट है वो किस किस्म के लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल, तो आप अपने हिसाब से एज को सिलेक्ट करें। क्योंकि मेरे केस के अंदर मैं 50 तक तकरीबन जो है अपने यानी कस्टमर्स को सेट करने के लिए एज सेलेक्ट करता हूँ। 18 to 50 ये बेस्ट एज रहेगी मेरे हिसाब से। तो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये लोकेशन। अब आपने ये देखना है कि आपको स्पेसिफिक एरिया, कोई स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करना है या फिर आप पूरे कंट्री को या फिर आप किसी और कंट्रीज़ को भी टारगेट करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अपने आपके प्रोडक्ट और आपके ऐड पर बेस करता है। तो क्योंकि मैं सिर्फ एक ही एरिया को टारगेट करना चाह रहा हूँ फिलहाल, तो मैं सिर्फ कराची को ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट हो। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ से। तो आपको देखें ये कस्टम आपको लाजमी से और ऑडियंस टारगेट करनी है, ये मस्ट, इसको आप मिस नहीं कीजिए। उसके बाद देखें ये लिखा है डिटेल्ड टारगेटिंग। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी, ब्राउज पे क्लिक करें, आपने चीज़ देखनी है कि आपको टारगेट किस इंटरेस्ट के लोगों को करना। तो ये यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ग्लासेस से रिलेटेड आप लेकिन आप जो है टारगेटेड ऑडियंस जो दिखाना चाह रहे हैं, आप शूज़ वालों को दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर आप यकीन करें आपको आपके ऐड का कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ही यहाँ से ऑडियंस को सिलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो यहाँ से पूरे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे ब्यूटी, क्लॉथिंग, फैशन, एक्सेसरीज वगैरह सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपका टॉपिक हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं अलग से तो आप इजीली ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे आप इसको ब्राउज करके नीचे आएँ तो यहाँ पे जो हाँ ब्राउज का जो ऑप्शन है, ब्राउज पे जाके आप ऊपर जो डायरेक्ट लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे एक तो मेन्यू बार तो यहाँ है, इसके अलावा आप लिख के फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि मैं लेंसेज का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज यहाँ लिखता हूँ सिंपल। तो ये जैसे आपके सामने ऊपर आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट, आप जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ सेल कर रहे हैं या कोई वेबसाइट इस तरह की, तो आप वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे और ऑप्शंस भी हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, मोर कैटेगरी, सब यहाँ पे मौजूद है। हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लाइफ इवेंट्स है, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, यानी काफ़ी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। और जो कि सबसे ये मेन चीज़ है, आपको जो है अपनी टारगेटेड ऑडियंस आपके टॉपिक से रिलेटेड ही चाहिए और आपको यहाँ से ये चीज़ सेट करनी है। अगर आपने इसको सही से सेट नहीं किया तो आपके कैंपेन रन करने का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने लाजमी से अपने बहुत सोच समझ के, अपने टॉपिक को देख के, अपने गोल को देख के, आप अपने ऐड से क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसको देख के आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे। मैंने देखें सिर्फ 2 चीज़ें सेलेक्ट की हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि मैं जो है ज़्यादा वाइल्ड नहीं लेके जाना चाहता। सिंपल मुझे 2 कैटेगरीज के लोग चाहिए, जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग सिंपल अपने हिसाब से कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शॉपिंग पे आके देखूँ तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग। तो यहाँ से भी टिक ऑलरेडी हो गई, क्योंकि मैं वहाँ पे कस्टम लिख के भी इसको सेट कर चुका हूँ। तो आप इजीली अपने हिसाब से इसको नंबर वाइज चेक कर सकते हैं, पढ़ के देख लें, आपको जो लगे सेट, आप अपने हिसाब से वहाँ सेट कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, अपना टारगेटेड ऑडियंस आप सेट कर चुके हो तो आपने सिंपल फिर सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। आपको ये बताएगा भी कि आपका पोटेंशियल ऑडियंस कितना है, आपको यहाँ से कितना बेनिफिट मिल सकता है, सही। उसके बाद आपने जो है ना ऑडियंस का काम आपका हो गया और आपने शो कर देगा आपको कि आपका भाई टारगेटेड एरिया कौन सा है और आपके टारगेटेड इंटरेस्ट के लोग कौन सा। तो आपको सामने पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आपने नीचे आना है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ देखें मैसेंजर फेसबुक, यानी आपको एड्स कहाँ पे रन करवाना है। आपको फेसबुक खाली ओनली फेसबुक न्यूज़ फीड में ही आपको अपने कैंपेन रन करवानी है, या फिर आपको मैसेंजर पे भी लगानी है। तो आप मैसेंजर पे चाह रहे हैं तो आप मैसेंजर को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वरना चाहें तो हटा दो। मैंने मैसेंजर को यहाँ से हटा दिया। अब देखिए ड्यूरेशन है, आपको कितने दिन के लिए अपना ऐड रन करना है। तो अपने हिसाब से मिनिमम इसमें 1 डे का होता है। 1 डे का मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैक्सिमम आप जितने हिसाब से अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आप 1 डे में मतलब करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने 1 डे यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ आपको। अब देखें यहाँ बजट लिखा आ रहा है 844। तो मिनिमम बजट हम सेलेक्ट करते हैं 1 डे के लिए। तो मिनिमम बजट जो है वो 200 का बनता है, यानी मिनिमम 200 आप इस ऐड पर एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये बता रहे कि आपको एस्टिमेट रीच कितनी हो सकती है, तकरीबन 2K तक आपको रीच इस ऐड से, इस कैंपेन से मिल सकती है, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना पेमेंट मेथड, जो कि जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मास्टर कार्ड है, मास्टर वीज़ा कार्ड है, तो आप इजीली अपने पेज को बूस्ट कर सकते हैं। ये फैसल बैंक के जो वर्चुअल कार्ड के थ्रू भी ये सब हो सकता है। और इसमें जो कार्ड आप ऐड करेंगे तो आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका वो कार्ड जो है पहले आपने इसकी ऑनलाइन सर्विस को एक्टिव करवाना है, ताकि वरना फिर आपको यहाँ पे आपका कार्ड यहाँ पे ऐड ही नहीं होगा, राइट। अब ये ऐड तो मैं आप लोगों के सामने कार्ड यहाँ पे नहीं करूँगा, सिक्योरिटी इशूज़ है। देन कार्ड ऐड करने के बाद आपने सिंपल सेव बूस्ट नाउ पे क्लिक कर देना। आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा रिव्यू पास होने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से आप लोग एक सक्सेसफुल कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस कैंपेन के रिजल्ट्स आपसे शो करूं कि मुझे इससे कितना बेनिफिट हुआ, तो मुझे लाजमी से कमेंट करके बताइए। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि मुझे इससे क्या बेनिफिट्स हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।